संख्या का क्या करना है? अब 5 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 चौक 20, शून्य लगाया, यहाँ 2 किया। फिर 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 15 और 2 हासिल 1। 5 का पहाड़ा 2 बार 11। हमारा उत्तर कितना आया? 1170। अब जो मैंने दूसरी विधि, एक दूसरे ट्रिक से जो तुम लोगों को सिखाया था, वो फिर से याद दिला रही हूँ कि कैसे हम करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कितना है? 2। तो हम 2 आड़ी रेखाएं खींच लेंगे, ठीक है। फिर कितना है? 3 आड़ी रेखाएं हम खींच लेंगे, खड़ी रेखाएं। फिर कितना है? 4 खड़ी रेखाएं खींचेंगे। 1 2 3 4। ओके, किससे पहाड़ा पढ़ना है? 5। तो 5 हम आड़ी रेखा खींचेंगे। देखो, 1 2 3 4 5। क्योंकि हमें 5 से गुणा करना है। इससे हमें यह समझ में आता है कि ये जो 2 खड़ी रेखाएं हैं, यानी जो ये 2 अंक है, 5 बार होने में कितना होता है। ये जो 3 खड़ी रेखाएं हैं, ये 5 बार गिनने में कितना होता है, यानी 3 पचे कितना होता है। और जो 4 खड़ी रेखाएं हैं इस प्रकार से, वो उसको जब हम 5 बार रखेंगे तो कितना होता है। अब वो कितना होता है मालूम करने के लिए, जहाँ पे ये रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से कट हुई है, वो कोनों को हमें क्या कर लेना है? गिनना है और लिख लेना है। समझ में आया इधर तक सभी को? चलो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हुआ? 10। फिर यहाँ पे भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना आया? 20। ठीक है, 10 15 और 20। मतलब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो 10 आया, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो 15 आया, और 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो 20 आया। लेकिन हमारा ये गुणन क्या ऐसा ही होगा? नहीं, हम यहाँ से इस इकाई के अंक को पहले लिखेंगे। कितना है? 0। फिर ये जो 2 दहाई है, ये इस इकाई में जुड़ जाएगा। कितना हो गया? 7। ये एक जो है इस शून्य में जुड़ जाएगा। कितना हुआ? 1। अब क्या बचा? 1। तो हमारा उत्तर हो गया 1170। दोनों उत्तर सेम आया। तो इस तरह से सरल आसान विधि से प्रैक्टिस कर करके हमें क्या करना है? गुणा को करना है। समझ में आया सभी को? हाँ।